तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए ये है हमारा मेजरमेंट। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के सारे स्टेप और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारे स्टेप लिखे हुए हैं। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने मेजरमेंट के बारे में ही बताया था कि ये कौन कौन से ये पॉइंट्स हैं और इनको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेजरमेंट के जो ये जितने भी टिप्स और ट्रिक्स हैं वो सारे के सारे फर्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और ये मेजरमेंट में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको मैंने फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको यूज कैसे करते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको डिटेल से देखना है कि ये क्या क्या इसके अंदर लिखे हुए हैं और इनको यूज कैसे करना है, तो आपने वीडियो फर्स्ट देखनी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर मेजरमेंट की वीडियो मिलेगी, वो देख लेना। ठीक है, और फिर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अबाउट मेजरमेंट फुल नॉलेज की वीडियो मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो, आपको मेजरमेंट वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है हमारा सबसे ज़्यादा वाला जो पार्ट है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर है हिप। हिप है जो वो है 40। यहाँ पर अगर चेस्ट, वेस्ट एंड हिप में से कोई भी पार्ट आपका बड़ा है, सबसे पहले आपने उसी को देखना है। हो सकता है किसी की चेस्ट ज़्यादा हो, हिप कम हो, तो फिर आपने चेस्ट वाले पार्ट को उठाना है। ठीक है, अगर हम ए शेप में कुर्ती बना रहे हैं, ए शेप में जो कुर्ती बनती है उसका जो नीचे से घेर होता है वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू हिप। देखिए जैसे कि ये हमारा फैब्रिक है, यहाँ पर हमारा शोल्डर है, यहाँ पर हमारा आर्म होल है। इस तरह से जो कुर्ती की शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो हिप है और उसके बाद इस तरह से। अगर हमारी स्ट्रेट कुर्ती है तो हिप के बाद जो लाइन है वो सीधी आएगी, लेकिन अगर हम ए शेप में कुर्ती बना रहे हैं तो ये लाइन हमारी टेढ़ी जाएगी। ठीक है, फिर आपने जो आपके हिप वाला पार्ट है वो नहीं देखना, जो आपका नीचे बॉटम पर जो घेर है कुर्ती का उसकी ब्रॉड कितनी रखोगे आपने वो देखना है। अब हमने देखना है जो हमारा हिप साइज है वो है 40, उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमारा आया 10 इंच। हम इसके अंदर प्लस करेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो टोटल हुआ हमारा 12 इंच। अब हम यहाँ पर जो हमारा कुर्ती का कॉर्नर है यानी कि जो कन्नी की साइड है वहाँ से लेकर 12 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। हमने इसी तरह से 2-3 जगह 12-12 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद जो 12 इंच पर मार्किंग की है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसको यहाँ से पकड़ेंगे, और फिर नीचे भी जहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग की है उसको यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से इसको झटकाएंगे। ऐसा करने से अगर हमारा फैब्रिक है वो कान में है तो उसकी कान भी निकल जाती है। फिर उसको जहाँ पर भी हमारा फैब्रिक सेट होता है उसको सेट कर देना है। यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा सा फैब्रिक निकल रहा है, ऐसा नहीं है, इसको उठा के यहाँ पर मिला दो। ठीक है, उससे आपकी कुर्ती टेढ़ी हो जाएगी। जो निकल रहा है ऊपर उसको निकाल देंगे। यहाँ से लाइन को स्ट्रेट करेंगे, जितना एक्स्ट्रा निकलता है उसको हम निकाल देंगे। अब हमने कुर्ती की जितनी भी लेंथ रखनी है उतने इंच पर मार्किंग करेंगे। हमने लेंथ रखनी है 42, तो हम 42 के अंदर 3 इंच
ऐड करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 45 इंच पर। 45 इंच पर मार्किंग 45 इंच पर मार्किंग करने के बाद उसको स्ट्रेट कर देंगे। अभी तक हमने सिंपल ही किया है, इसको 2 फोल्ड करके बिछाया और जितनी भी लेंथ लेनी है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्किंग की है। अब आते हैं हम ऊपर। यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वो है 14 इंच। तो यहाँ पर हम बोट नेक बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम पूरे का पूरा शोल्डर उठाएंगे। 14 का हाफ 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और नीचे भी इसका सामना देखने के लिए 7 इंच पर ही मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इस मार्किंग को स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम इसको डाउन करेंगे 1.25 इंच, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। और ये कितना डाउन करना है, ये अकॉर्डिंग टू साइज हमें डाउन करना होता है। फ़िलहाल के लिए आप 1 इंच, हाफ इंच या 1.5 इंच डाउन कर सकते हो। अगर 1 इंच डाउन करोगे तब भी परफेक्ट जाएगा, और अगर 1.5 इंच डाउन करोगे तब भी परफेक्ट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आगे हम सीखेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइज किस साइज में कितना डाउन हमने करना है। अभी हम देखेंगे आर्म होल के लिए हमारी मेन बस्ट कितनी है। वो है 36.5, यानी कि 36.5 इंच। ठीक है, 36.5 इंच को डिवाइड करेंगे 6 से, और हम बना रहे हैं बोट नेक तो इसलिए इसमें ऐड करेंगे 1 इंच। तो हमारा आर्म होल आया 7.08। तो हम यहाँ पर कंप्लीट जो आर्म होल है वो रखेंगे 7 इंच। यहाँ पर हम आर्म होल 7 इंच रख लेते हैं, क्योंकि हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग 7 इंच ही आया है। अब 7 इंच वाली जो हमारी लाइन है उसको स्ट्रेट कर देंगे, आर्म होल वाली लाइन को भी। अगर आप यहाँ पर बना रहे होते 5 इंच से ऊपर का नेक, तब आपने ऐड करना था हाफ इंच। यहाँ पर हमने 1 इंच ऐड किया है, तो फिर आपने यहाँ पर हाफ इंच ही ऐड करना होता है। ठीक है, डीप नेक में हम हाफ इंच ऐड करेंगे और पैक नेक में हम 1 इंच। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमने 1 इंच ऐड करना है। आने वाली क्लासेज में हम डिटेल से सीखेंगे कि किस में हमने कितने इंच ऐड करना है और क्यों। उसके बाद हमने देखना है हमारी जो चेस्ट थी, अपर चेस्ट। यहाँ पर देखिए साथ के साथ मैं आपको साइज़ दिखाती जा रही हूँ। अपर चेस्ट है 35.5। अब हमने इसके अंदर लूजिंग देनी है 4 इंच। इसमें हम ऐड करेंगे 4 इंच, क्योंकि हमारा बोट नेक है। जितनी भी आपकी पूरी चेस्ट और बस्ट है उसमें आपने जो अपर बस्ट और मेन बस्ट है उसमें 4 इंच ऐड करना है। अगर आपने पहले से ही नाप लूज लिया हुआ है फिर आपने ऐड नहीं करना है। आप पहले टाइट नाप लोगे, उसके बाद आप इसमें ऐड करोगे। 4 इंच यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो हमारा आया 39.5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा साइज आया 9.87। हमने यहाँ पर फर्स्ट के 2 लेटर ही देखने होते हैं, पीछे फिर चाहे कितने भी हो। 9.87। अब हमने यहाँ पर 9.87 पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमारा 9.87 इतना है। अब हमने यहाँ पर आर्म होल के राउंड के लिए ये वाला साइज यहाँ से मेजर कर लेना है। यहाँ से हमारा यहाँ तक है 3 इंच, तो ऊपर वाली लाइन पर भी हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस वाले 3 इंच को इस वाले 3 इंच के साथ में मिला देंगे। यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे 3 इंच को 3 इंच के साथ मैच करने के लिए। ये हमारी बैक आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब जितना भी हमने यहाँ पर लिया था उसका हाफ करेंगे और हाफ पर एक मार्किंग करेंगे।
हाफ करने के बाद यहाँ से हम अंदर की साइड में आएंगे 1.25 इंच। ठीक है, अंदर की साइड आपने आना 1.25 इंच, हाफ इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। ठीक है, हाफ इंच से 2 पॉइंट यहाँ तक आप अंदर आ जाओगे यहाँ पर रख के। ठीक है, लाइटिंग की वजह से यहाँ पर चौक की मार्किंग है जो कम दिखाई दे रही होगी, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल डार्क मार्किंग की। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर डाउन किया था, डाउन किए हुए पॉइंट से और जो यहाँ पर हमने 1.25 इंच की मार्किंग की थी, इसके अंदर से क्रॉस करते हुए लाइन को आर्म होल वाली लाइन के साथ में इस तरह से मिला देना है। ठीक है, अब हमने ये वाला साइज नहीं देखना, जो अंदर वाली लाइन पर हमारा साइज है हमने वो देखना है। ये हमारा 3.5। अब इसी लाइन पर भी हम इसको इंची टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। अब इस वाले 3.5 इंच वाली मार्किंग को इस वाली 3.5 इंच वाली मार्किंग के साथ में मिला देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व को इस वाली मार्किंग के साथ में सेट करेंगे और इसके साथ में मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग के साथ में मिला दिया है। जो अंदर वाली हमारी मार्किंग है वो है फ्रंट आर्म होल, और जो बैक वाली है वो है जो बाहर वाली है वो है बैक आर्म होल की मार्किंग। ठीक है, बोट नेक कुर्ती में बस यही डिफरेंस होता है, अपने यहाँ पर शोल्डर को डाउन करना होता है, जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हमने हाफ उठाना होता है। डीप नेक में हम जितना शोल्डर है उसमें से माइनस करते हैं, लेकिन बोट नेक कुर्ती में हम पूरे का पूरा शोल्डर लेंगे और इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमने देखनी है हमारी वेस्ट लाइन कितने इंच पर है। वेस्ट लाइन है हमारी 15 इंच पर, तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 15.5 इंच पर। ठीक है, 15.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग क्यों करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा। और यहाँ से हम 1 मिनट के लिए जो नेक की ब्रोड है वो रख लेते हैं 2.5 इंच। ठीक है, आप फिलहाल के लिए ना 2.5 इंच ही रखना। ठीक है, मार्किंग, क्योंकि 2.5 इंच सभी में चला जाता है, ये एक स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग है। जो ये नेक की ब्रोड 2.5 इंच है, ये 3 इंच 4 इंच, ये अकॉर्डिंग टू साइज हमें रखनी होती है। आने वाली वीडियोज में हम ये सीखते जाएंगे कि किस में 2.5 रखना है और किस में 3 रखनी है और किस में 2 रखनी है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप यहाँ पर 2.5 इंच रखना, 2.5 इंच भी आपका परफेक्ट जाएगा। उसके बाद 2.5 इंच वाली जो ये हमारी मार्किंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने हाफ कर लेना है। यहाँ पर हमने कर लिया हाफ। ठीक है, अब जो हम वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे, हम जो हमने डाउन की थी लाइन, इसके सेंटर से उठाएंगे। अब हम यहाँ पर 15.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। आपने यहाँ से मार्किंग नहीं करनी है, जो हमने लाइन डाउन की उसका हाफ करना है, उसके हाफ से ही हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है 15.5 पर। और एक मार्किंग करेंगे हम हिप की। हिप है हमारे 21, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे और मार्किंग करेंगे 21.5 यानी कि 21.5 इंच पर। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है, क्योंकि हमारा ऊपर हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। अब 21 इंच पर जो मार्किंग है उसको भी स्ट्रेट कर लेंगे, और जो मार्किंग हमने यहाँ पर की है 15.5, इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। आई होप आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये जो फैब्रिक है इसमें बहुत सारे फूल पत्ती हैं, इतना क्लियर इसमें शो नहीं हो पा रहा। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको। और एक ये चाक है जो ये बिल्कुल लाइट है, चल ही नहीं रहे, इसको बार बार डार्क करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, इसमें जो मेन समझने वाली बात है वो यहाँ तक ही है। ठीक है, नीचे तो जो हमारी सेम सिंपल कुर्तियाँ कट होती है वैसे ही होएगी, फिर भी हम नीचे भी देख लेते हैं। अब हमारी जो चेस्ट जो हमारी वेस्ट लाइन है उसका ब्रॉड यानी कि कितनी चौड़ाई में है वो देखते हैं। ये 34 इंच, तो 34 इंच हमारा पूरा है, तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे।
इसमें हम लूजिंग देंगे 2 इंच की। अगर आपने पहले ही लूजिंग दे रखी है फिर आपने देने की नीड नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा साइज ले रखा है। 34 में 2 इंच ऐड करेंगे, हमारा आया 36। अब 36 का जब हम 4th करेंगे तो आएगा 9, तो ये आ गया हमारा 9 इंच। अब हम वेस्ट पर 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। और हिप है 40, तो 40 का 4th होगा हमारा 10 इंच। यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्किंग यानी कि 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पर एक था अपेक्स पॉइंट लेंथ। अपेक्स पॉइंट है हमारा 10 इंच। 10 इंच है तो हम मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना जिससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अपेक्स पॉइंट पर आपने लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब हमने यहाँ पर यूज की थी अपर चेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे मेन बस्ट। ऊपर हमने यूज की थी अपर बस्ट, अब मेन बस्ट है 36.5। ठीक है, मेन बस्ट को हम यहाँ पर अपेक्स पॉइंट पर यूज करेंगे। कैसे करना देखिए, 36.5 में हम ऐड करेंगे 4 इंच, तो हमारा आया 40.5। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आया 10.12। तो अब हम यहाँ पर 10.12 पर एक मार्किंग कर देंगे। ये वाली मार्किंग है हमारी अपर बस्ट की। ये देखिए, ये हमारी थी 10 के आसपास थी शायद अपर बस्ट की, और ये है हमारी मेन बस्ट की। ठीक है, आपका चाहे कितना भी डिफरेंस हो, आपने अपर बस्ट की मार्किंग अपेक्स पॉइंट पर करनी है। अब मेन बस्ट की मार्किंग अपेक्स पॉइंट पर करनी है। अब अपर बस्ट को हम मेन बस्ट के साथ में इस तरह से मिला देंगे, और फिर मेन बस्ट वाली मार्किंग को जो हमारी वेस्ट लाइन है उसके साथ में इस तरह से मिलाएंगे, और फिर वेस्ट लाइन को हिप लाइन के साथ में मैच कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको कट कर सकते हैं। हमारी सारी की सारी टोटल मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट की सारी मार्किंग लग चुकी है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आपको मार्किंग आई होप नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की इनको डार्क करने की। अभी रात का टाइम है तो इसलिए थोड़ी मार्किंग कम दिखती है, दिन में तो अच्छी खासी दिख जाती है। लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। जहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट 100% श्योर क्लियर कर दूँगी। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट को हेयर वर्क के लिए कट कर लेते हैं। यहाँ से जो हमने 2.5 इंच की मार्किंग की थी यहाँ तक हमने स्ट्रेट चलना है। उसके बाद फिर जहाँ से हमारा डाउन है वहाँ से कट करना है। अभी आपने बैक पार्ट से कटिंग करनी है, फ्रंट वाली मार्किंग से कटिंग नहीं करनी है। फ्रंट की कटिंग हम पहले बैक पार्ट को कट करेंगे और फिर हम फ्रंट की कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा कितना है 2 इंच। वेस्ट लाइन पर भी हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे, और हिप पर हमारा 2 इंच है ही। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को भी जैसे फ्रंट को 12 इंच पर फोल्ड करके बिछाया था वैसे ही बिछा लिया है। आपने सेम इसी तरह से बिछा लेना है, और उसके ऊपर फिर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख देना है। ठीक है, ऊपर से आपने यहाँ से हमने जो डाउन किया था वो किया था 1.25 इंच। ठीक है, ऊपर से आपने यहाँ पर 1.25 इंच छोड़ देना है। एक बार हम यहाँ पर लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी इधर उधर हमारा नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा लगभग स्ट्रेट ही है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर से छोड़ना है 1.25 इंच। ठीक है, हमने जितना भी डाउन किया था उतना ही आपने यहाँ पर फिलहाल के लिए छोड़ देना है।
जैसे जैसे हमारी क्लासेज आगे बढ़ेंगी हम वहाँ पर प्रॉपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि हमने यहाँ पर कितना ऊपर छोड़ना है और कितना नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए जो बिगनर है वो इतना ही काम कर लेंगे तो उनके लिए काफ़ी रहेगा। जितना मैं आपको समझा रही हूँ इतना ही आप समझ पाओगे अभी के लिए। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूले अगर मैं अभी आपको बता दूंगी तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। आप बिल्कुल सिरे से अगर सिलाई सीखना चाह रहे हो तो आप उतना ही काम करो जितना मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हमने फ्रंट में लिया था 7 इंच, यहाँ पर भी हमने 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से 1.25 इंच ऊपर छोड़ा और फिर इसके बाद यहाँ से भी 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर आ रही है हमारी। अब हमने यहाँ पर ब्रॉड ली थी 2.5 इंच, यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2.5 इंच वाली मार्किंग को 1.25 इंच वाली जो ऊपर मार्किंग है उसके साथ, तो अब 2.5 इंच वाली मार्किंग को हमने यहाँ पर मिला दी है। ठीक है, अब हमने यहाँ से ऐसे करते हुए डाउन करते हुए इसको ऐसे इस तरह से कट कर देना है। ठीक है, बैक पार्ट को हमने यहाँ पर देखिए 1.25 इंच पूरे में ऊपर बढ़ा दिया है। ठीक है, जितना आप डाउन करो फ्रंट को उतना ही आपने बढ़ा देना है। 1 इंच डाउन कर रहे हो तो 1 इंच बढ़ा दो और 1.5 इंच कर रहे हो तो 1.5। फिलहाल के लिए हमने 1.25 इंच किया था तो 1.25 इंच हमने ऊपर की साइड में बढ़ा दिया है। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ और चेक करनी है, वो और मैं आपकी क्लियर करती हूँ। जैसे भी हम किसी भी चीज़ को डाउन करते हैं तो उसका राउंड है जो वो बढ़ जाता है। एक बार हमने यहाँ से चेक करना है कि हमारा प्रॉपर 7 इंच है या फिर ये कम ज़्यादा हो गया है। अगर प्रॉपर 7 है तो ठीक है, अगर कम है कम तो होएगा नहीं, अगर ज़्यादा है तो हम उसको, ये देखिए हमने 7 इंच पर लिया था लेकिन यहाँ पर हमारा 7.25 आ रहा है, यानी कि 7.25। अब देखिए यहाँ से हमें चाहिए 7 इंच। 7 इंच को इस तरह से रखेंगे और जो हमारी तिरछे में मार्किंग हुई है इंची टेप को उसी तरह से राउंड में लेके जाएंगे। अब हमारा मार्किंग यहाँ पर आ रही है। ठीक है, थोड़ी पीछे, जैसे फ्रंट में दिखाती हूँ, फ्रंट में आपको क्लियर नज़र आएगा। इस तरह से राउंड में लेके जाएंगे और ये देखिए यहाँ से हमारे 7 इंच पे बिल्कुल थोड़ा सा ही कटेगा, अगर आप ना भी काटो तो चलेगा। वैसे अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो फिर आपने यहाँ से इसको कट कर देना है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट को भी फ्रंट की तरह ही कट कर लेना सेम। अब मैंने यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को भी कट कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से साइड करते हैं और यहाँ पर हमने कट लगा देना है सेंटर में। और उसके बाद जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है वहाँ पर भी कट लगाने कंपलसरी है। ठीक है, आपने सिलाई करते टाइम ये कट से कट मिलाने बहुत ज़रूरी है। अगर ये कट से कट नहीं मिले फिर आपकी कुर्ती है जो वो घूम जाएगी। हिप पर, वेस्ट पर, आप चाहो तो आप एक्स पॉइंट वाली लाइन पर भी कट लगा सकते हो। इनको हमने फिटिंग के टाइम मिलाना है कट को। ठीक है, अब जो हमारी फ्रंट वाली कटिंग थी उसको कर देते हैं कंप्लीट। ये हमारा फ्रंट राउंड था, अब कट करेंगे हम इसको फ्रंट को। ठीक है, पहले हमने कट नहीं करना है, इसको रख के हम पहले बैक को कट करेंगे और फिर यहाँ पर जो फ्रंट वाली छट्टाई है उसको कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे बोट नेक कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। और जो ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है इसको हम दूसरी साइड भी जो हमारा ट्रेसिंग व्हील होता है उससे उठा लेंगे। ठीक है, या फिर आप सीजर की हेल्प से इस तरह से नोक पर रख के दूसरी साइड में फिटिंग वाली मार्किंग को उठा सकते हो। ठीक है, ये हमारी बोट नेक कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका नेक हम कैसे कट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्लीव्स हमने यहाँ पर सिंपल ही कट करनी है, जैसे हमारी सिंपल स्लीव्स होती है वैसे ही हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। और ये हम भूल गए, देखो जो डाउन किया था बैक में उसको तो यहाँ से कट करना था। अब देखिए अब हुआ हमारा कट, मैंने फोल्ड करते टाइम देखा। ठीक है, आपने ऐसे जो मार्किंग की थी उसको बैक में कट कर देना, ऐसे नहीं रखनी, फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है,
अब स्लीव्स की जो कटिंग है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी है। अगर आपको नहीं आती है कटिंग करनी स्लीव्स की, तो हम आने वाली वीडियो में स्लीव्स की कटिंग भी सीखेंगे। कम से कम मार्जिन में स्लीव्स कैसे निकाले, छोटी स्लीव्स कैसे निकाले, मार्जिन कैसे रखे, लंबी स्लीव्स कैसे निकाले, उसमें स्लीव्स को डाउन कैसे करें, कितने साइज में कितना, सब कुछ हम धीरे धीरे सीखेंगे। एक ही क्लास में अगर सब कुछ मैं आपको बता दूँ तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फ़िलहाल के लिए आपने इतना ही काम करना है जितना मैंने आपसे करवाया है, ठीक है। धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।